राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। इंद्र द्वारा काम का स्मरण करके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए स्थावन तात यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, इसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी। इससे अधिक चाहने वाले लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा भी वर दिया था। स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, जिसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद भी मैं शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और सोनितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिवा में जैसी भी काम मूल रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवता इंद्र से संपूर्ण वेदांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र काल वशता मुझ पर असह्य दुख आ पड़ा है। इसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता है। वह दाता की परीक्षा, दुर्भिक्ष सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्री की कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तथा संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मेरी सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण तुम्हारे दूसरे किसी से नहीं हो सकता है। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो रही है। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है। ऐसी बात कहकर अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, मैं इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा, देवराज आप ऐसी बात क्यों कहते हो? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कोई उपकारी मित्र है और कौन बनावटी है, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं है। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, प्रभु मैं कुछ कहता हूँ, सुनिए। मेरे मित्र जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, उसमें उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य को जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभाव मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से यह कार्य का होना असंभव है। मित्रवर, मनोभाव काम जिसके लिए आज तुम्हारी सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तात मन से प्रसिद्ध हो जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। इससे सब देवता और समस्त ऋषि
सब ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवता पहले उनके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं। जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ है। श्री विष्णु ने उनके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वह वहां कुंडित हो गया है। ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ में इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है मित्रवर उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमवान पर उत्तम तपस्या करने लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं है, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपने 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा करती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को प्रति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार फिर जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रभाव फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र का ऐसा कहने पर कामदेव का मुखा रविंद्र प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें रुद्र की नेत्र अग्नि से कामदेव का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का सांबर नगर में जाना। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।